बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और चीन पाकिस्तान को जो J-35 तैयारी दे रहा है, जिसकी 40 के करीब फिगर्स आई थी, इसकी कोई कीमत पाकिस्तान अदा नहीं करेगा। ये मुफ्त पाकिस्तान को मिलेंगे। आपको पता है कि J-35 दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से हामिल वो जहाज़ है जिसका मुकाबला इस वक्त किसी अमरीकी जहाज़ से भी नहीं है। और भारत की टांगें अभी से कांपी जा रही हैं। और ये मुफ्त वाली बात भी मैं अपने पल्ले से नहीं कह रहा हूँ, ये भी भारतीय दिफाई तजियाकार जो हैं उनका ये कहना है और उन्होंने इस पर तजिया किया है, बोले हैं। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान को ये 5th जनरेशन का जहाज़ जो है मुफ्त देगा, पैसे भी नहीं लेगा। और उसकी वजह भी उन्होंने बयान की है। उनका ये कहना है कि सारी दुनिया में ये मशहूर है कि पाकिस्तान को असला जो है चीन आधी कीमत पर देता है। इसी तरह से ये जहाज़ भी जो है इसको हाफ़ प्राइस पे मिलेगा। यानी अगर एक्सपोर्ट करता है चीन किसी दूसरे मुल्क को J-35, तो जिस कीमत वो वहाँ बेचेगा उससे आधी कीमत वो पाकिस्तान से वसूल करेगा। लेकिन उनका अपना ये ख्याल है कि ये भी वसूल नहीं की जाएगी। ग्लोबल पाकिस्तान के नाम से एक चैनल है, उसने एक इंडियन तजियाकार जो हैं उनका परवीन सहानी नाम है, जिनका द फोर्स मैगज़ीन के वो चीफ एडिटर हैं, बानी हैं और साबिक फ़ौजी हैं। और इनका बहुत सारा काम है, तकरीबन 5 किताबें तो इन्होंने सिर्फ इंडिया चीन पर जो कन्फ्लिक्ट है उस पर लिख रखी हैं। पाकिस्तान और इंडिया कन्फ्लिक्ट पर भी एक किताब इनकी मौजूद है। अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हैं। उनका ये तजिया जो है उन्होंने उसको अपने चैनल पर ग्लोबल पाकिस्तान पर नकल किया है। फोर्स जो उनका चैनल है वहाँ से उन्होंने लिया है और वो उन्होंने सुनवाया है, जिसमें उनका ये कहना है कि भारत ये भूल जाए कि वो पाकिस्तान को शिकस्त देगा, क्योंकि पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है, भारत अकेला रह गया है। पाकिस्तान ग्लोबल कंट्री बन गया है और बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान का दिफा करना जो है वो अपना फ़र्ज़ ऐन समझ रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दिफाई जो स्ट्रेटजी है, जो हिकमत अमली है, वो बेहतरीन है, जिसकी वजह से चीन कभी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा। और चीन क्योंकि भारत को अपना दुश्मन समझता है और भारत भी चीन को अपना दुश्मन समझता है। हमने कभी चीन के करीब होने की कोशिश ही नहीं की है। और ये जो मुश्तरका दुश्मन है यानी चीन और पाकिस्तान का, वो भारत बन गया। और चीन और पाकिस्तान की नज़दीकियाँ जो हैं और नज़दीकियों और दोस्तियों और प्यार मोहब्बत में बदल गई, जिसके बायस अब ये कहा जाए कि अगर J-35 चीन देगा तो शायद वो इसकी कीमत भी नहीं लेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के ज़रिए इंडिया को मारना चाहता है और इंडिया के पास पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि ना आपका S-400 पाकिस्तान के मिसाइल्स को रोक सका, ना आपके मिसाइल्स काम कर सके, और चीन पूरी तरह इसके बैक एंड पर मौजूद था और पाकिस्तानी फोर्सेस ने वो काम कर दिखाया। यानी एक लंबा इंटरव्यू है या उनका व्लॉग है जिसको नकल किया गया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की। लेकिन हमें खुशी इस बात की हुई कि J-35 के हवाले से अभी से थरथल्ली मची है। उसकी कीमत चीन पूरी वसूल करेगा, आधी लेगा या पूरी की पूरी कीमत नहीं लेगा, ये एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन 40 के करीब J-35 हमारे बुक्ड हैं और इनको जल्द से जल्द बनाने के हवाले से भी मैंने पिछले दिनों एक व्लॉग किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे थिंक टैंक के रुकन हैं उन्होंने ये बात कही है कि हमने कहा है कि हमें जल्द अज जल्द ये जहाज़ जो हैं चाहिए। 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी आने के बाद पाकिस्तान पहले ही भारत से एक कदम ऊपर चला जाएगा। और भारत एक कदम नीचे क्यों रह जाएगा? भारत इसलिए एक कदम नीचे रह जाएगा, इससे पहले 4.5 के जहाज़ भारत के पास भी हैं, पाकिस्तान के पास भी हैं। भारत के पास राफेल है और Su-35 है। फिर उनके पास जो है अपना तेजा है, जो कि शायद 3rd जनरेशन का जहाज़ है। लेकिन पाकिस्तान के पास 4.5 जनरेशन के 2 जहाज़ हैं। एक तो उनके पास J-10C है और दूसरा इनके पास JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है। दोनों PL-15 BVR मिसाइल से लेस हैं। लेकिन जो J-35 है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इन पिछले 2 जहाज़ों से बेहतर है। यानी JF-17 थंडर और J-10C दोनों से बेहतर क्वालिटी का ये जहाज़ है। और इसमें मिसाइल्स भी इससे बेहतर हैं। इसमें जो मिसाइल हैं, जैसे PL-15 था, इस पर PL-17 और PL-21 के नाम सुने जा रहे हैं। ये जहाज़
बहुत कम रडार क्रॉस में आता है और इसी वजह से ये छुप कर परवाज़ अपनी जारी रखता है और दुश्मन को तहस नहस कर देता है। इस हवाले से परवीन साहनी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, यानी मैं उनकी बात पर बिल्कुल करता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि पाकिस्तान अकेला नहीं है। ये बात भी उन्होंने ठीक कही कि पाकिस्तान एक ग्लोबल कंट्री बन गया है, जबकि भारत अकेला रह गया है। अगर आप इसको नक्शे में देखना चाहें तो फिर आप देखें कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, चाइना, पाकिस्तान, ये सब मुल्क एक हैं और भारत इस यहाँ पर आपको साउथ एशिया में अकेला नज़र आता है। ये उनका तबसरा बिल्कुल ठीक है कि अगर साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ पाकिस्तान ग्लोबल कंट्री के तौर पे नज़र आता है। एक नज़रिया उन्होंने और भी पेश किया इसी अपने इंटरव्यू या अपने व्लॉग के अंदर। उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास साथ चीन का रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक कंट्री होने के नाते वो ज़्यादा जल्दी मिडल ईस्ट और सऊदी अरब के साथ अटैच हो जाता है, जिसके बायस चीन को वहाँ अपना माल बेचने में आसानी रहती है, जबकि भारत को ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। उल्टा भारत में मुसलमानों पर जो है वो तशद्दुद किया जाता है। ये तो मैं कह रहा हूँ, इस्लामिक कंट्रीज़ में एक तरह से भारत के लिए नफ़रत का मादा भी पैदा होता चला जा रहा है। चीन का पाकिस्तान के करीब आना उन्होंने कहा फितरी है, क्योंकि दुश्मन दोस्त का दुश्मन जो है वो भी दुश्मन होता है और इसी तरह दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। तो पाकिस्तान का दुश्मन भारत है और चीन का दुश्मन भी भारत है, तो ये दोनों बहुत करीब आ गए हैं। जिसके बाद उन्होंने बहुत सारी मिसालें भी पेश की, बहुत सारे उन्होंने मौके भी गिनाए। उन्होंने कहा कब आपने पाकिस्तान को शिकस्त दी। उन्होंने ये भी कहा कि कब भारतीय फ़ौज ने लड़ने का जो विल है या जो ख्वाहिश है उसका इजहार किया। हमेशा आप एक हमला करके भाग जाते हैं और पाकिस्तान जो है उसका जवाब आपकी फ़ौजी चौकी, फ़ौजी छोनियों और फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाकर देता है। इसमें उन्होंने 2019 का भी वाक़या बयान किया और ये जो संदूर ऑपरेशन है इसका भी बयान किया। उन्होंने कहा कि आपने गलती की कि आपने पाकिस्तान को छेड़ा और उसके बाद पाकिस्तान को मौका मिला कि पूरी दुनिया में वो आपको लेकर आपकी शिकस्त का ढंढोरा पीट रहा है और पूरी दुनिया आपको बता रही है। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी खुशाइंद बात थी कि J-35 इनके बकौल अगर पाकिस्तान को मुफ्त मिलता है तो मुफ्त मिलने में क्या हर्ज है, लेकिन दुनिया का बेहतरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जहाज़ है। मुफ्त तो शायद ना मिले, कम कीमत में, यानी कुछ कम कीमत में मिल जाए। चाइनीज़ जो हैं बड़े अच्छे कारोबारी लोग हैं, पाकिस्तान के दोस्त हैं और मैं तो यही कहूँगा कि ये परवीन सानी फोर्स वालों की जो है ये पेशगोई जो है वो सच साबित हो। इसमें पाकिस्तान का ही फ़ायदा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल J-35 जो है वो पाकिस्तान को मिले और वो भी मुफ्त व मुफ्त। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।